चंगेज खान जो मंगोलों का सरपरस्त था, रहबर था और जिसकी जुल्म की तारीख आज भी याद की जाती थी, जिसने इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा दिया था और दुनिया के बहुत से हिस्से पर जिसने अपनी हुक्मरानी कायम की थी, जिसका कोई मजहब नहीं था मगर सूरज की वो परस्तिश किया करता था, सूरज को अपना माबूद माना करता था। उसकी एक खास सिफत जिसका मैं इस वक्त आपके सामने तस्करा करना चाहता हूं, वो ये थी कि जब उसकी रियाया में से कोई जिना करता तो वो सरेआम उसे सारे लोगों के सामने लाकर उसका सर कलम कर दिया करता था, सर उड़ा दिया करता था, उसे कत्ल करवा दिया करता था या कर दिया करता था और ये कहा करता था कि ये ऐसा अमल है कि इसके अलावा कोई सजा तजवीज नहीं की जा सकती। वाकईतन दोस्तों, जिसका कोई मजहब नहीं, सूरज को जो अपना माबूद मानता हो, वो जिनाकारी के अमल को इतना बुरा देखता हो। हम तो मुसलमान हैं और हमें तो ऐसी चीजों की शुरुआत से ही बचना चाहिए कि बदनजरी इसकी जड़ है, बदनजरी से ये चीज शुरू होती है और आखिर में जिनाकारी की शक्ल में जाकर खत्म होती है। इसलिए दोस्तों, हमारा कुरान, हमारा रसूल जिना के बारे में बड़े खतरनाक वईदे हमारे सामने सुनाता है। हमारे रसूल की अहादीस देखें, कुरान को पढ़ें तो पता चलेगा कि जिनाकार की क्या सजा है। तो हमें तो ऐसे काम के बारे में सोचने से पहले भी सोचना जरूरी है कि हम ये कैसा काम करने जा रहे हैं और हम बदनजरी क्यों कर सकते हैं, जबकि अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी आंखें दी है तो वो उसके हया का सुरमा लगाने के लिए दी है, ना कि बदनजरी करने के लिए दी है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के अफराद को और पूरी इंसानियत को इस बुरे अमल से महफूज फरमाए।